आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ, जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को एकदम है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 40 प्लस ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, देखिए मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, जानकारी देता हूँ, पूरा 100% सही देता हूँ। देखिए हमारे पास ऐसे मैं बहुत ही गेस क्वेश्चन को लाता हूँ जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आता है। जो ये अभी कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था उसमें मैं बताया था, तो 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था। मैथ का 50 में 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था। आप जाके भी देख सकते हैं, वीडियो अभी भी है। मैथ का 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था 50 को में। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन दे देता हूँ वो 100% है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। तो देखिए इस बार भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप में लगभग 40 से 45, 50 का 50 नहीं लड़ेगा, पर 40-45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को आप शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। जो अंबेडकर जी लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, या फिर रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बुक था उसका हिंदी रूपांतरण कौन किए थे। याद रखिएगा, ललई सिंह यादव। कौन किए थे, ललई सिंह यादव। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पूछा गया है, तो कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 में, 14 जनवरी 1916 में, 3 जनवरी 1916 में, फिर 12 फरवरी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर 2 के लेखक है। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। उन्हीं क्या क्या पूछा है, जन्म के बारे में पूछा गया, कब जन्म हुआ था उनका। याद रखिएगा आप, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। सेन साहब, सेन साहब, प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। सेन साहब के बारे में पूछा गया कि सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां हैं। तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो सेन साहब का देखिए एक लड़का था और कितनी लड़कियां थी। लड़कियां की अगर बात की जाए तो 5 गो थी। कितना थी, 5 गो थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, क्या 5 लड़कियां उनकी थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अग्रजा, अग्रजा शब्द का प्रत्यय क्या है। अग्रजा शब्द का प्रत्यय पूछा गया है, तो याद रखिएगा अग्रजा, या फिर ग्रजा होगा, गर्जा, अजा या फिर आजा। अग्रजा प्रत्यय पूछा है, ठीक है ना। तो प्रत्यय इसका क्या होगा पूछ रहा है, तो प्रत्यय बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए अग्रजा शब्द का जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का मतलब लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अग्रा अजा, आ क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। मदन किसका बेटा है। मदन जो था वो किसका बेटा था। ये चैप्टर नंबर 2 के ही बारे में बताया गया है, जो 20 के दांत ले चैप्टर है ना, उसी के बारे में। मदन किसका बेटा है, मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, या फिर गिरधर लाल का। तो आपको मालूम होगा कि मदन किसका बेटा था, जिसने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2 गो। याद रखिएगा, कासू के 2 गो दांत तोड़े थे। तो ये गिरधर लाल का बेटा था, किसके, गिरधर लाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को और पढ़ते हैं हम लोग। महारानी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी यतीश मिश्र को, मैक्समुलर जी को, गांधी जी को, या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसको दी गई थी। तो आपको मालूम है, मैक्समुलर जी थे, जो उन्हीं को दी गई थी नाइट की उपाधि। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हिंदी, हिंदी कविता में पदवाद में प्रत्यय कौन है। मैक्समुलर जी, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, या फिर अमरकांत। हिंदी कविता में पद
वाद प्रतक प्रथवाद के प्रवर्तक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो 7 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आत्मसात। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय आपको मालूम होता है ना, प्रत्यय जो जब तोड़ते हैं तो लास्ट में वाला जो प्रत्यय होता है, तो आत्म प्लस सात क्या हो जाएगा? आत्म प्लस सात, तो सात क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है विचार और वीरतक। विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले या फिर यतीश मिश्र। विचार और वीरतक, विचार और वीरतक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है नाखून। नाखून बार बार काटने रहना और अलंकृत रहना करते रहना निरूपित करता है किस? सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक चेतना से, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो नाखून बार बार काटते रहना क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखिए सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का, किसके लिए? सौंदर्य बोध बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का। ये क्या है? एक प्रकार का रूप है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है ना? हमारे यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ नोट्स एकदम फ्री में दिया जाता है। तो कैसे मिलेगा? देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सअप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। आपको इसका पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। वही व्हाट्सअप ग्रुप में क्या हो जाता है? इसका पीडीएफ नोट डाल दिया जाता है। आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। घृणा पूछा, घृणा शब्द का विलोम है नफरत, प्रेम, सहयोग या फिर सत्कार, सत्कार। घृणा शब्द का, तो घृणा शब्द का क्या हो जाएगा? घृणा मतलब जैसे कि खराब का जैसे, और प्रेम का मतलब प्रेम हो गया, जुड़ना, लगाव। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 की ओर। हवा, हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा क्या है? कौन सा लिंग है? तो हवा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। हवा बह रही है। हवा बह रहा है नहीं, हवा बह रही है। क्या बोलते हैं? बह रही है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल 4 आदमी है। कुल कितने आदमी है? 4 आदमी है। रेखांकित शब्द में पद बंध है। संज्ञा पद बंध, विशेषण पद बंध, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो जिसमें क्या मतलब पता लगाया जाता है, गिनती आती है, वो क्या होता है? वो होता है विशेषण पदबंध। क्या होता है? विशेषण पदबंध। इसमें संख्या बताया गया है ना, तो विशेषण के बारे में बताया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। उसने अपने मित्र का क्या किया? पुस्तकालय खरीद लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। इसमें कोई भी कोमा हलंत का बात नहीं है। मतलब मिश्र यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मैक्स मूलर। नक्षत्र लोक किस किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो है ये किसकी है? गुणाकर मूल्य जी की। किसकी? गुणाकर मूल्य जी की। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा? उपमान और उपाधि, उपहार या फिर उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए, तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है। मराठी भाषा की क्या है? खरोष्ठी, प्राकृतिक लिपि, नागरी या फिर देवनागरी। तो मराठी भाषा की लिपि बताइए प्यारे बच्चों। मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगा? तो मराठी भाषा ये किस में आता है? देवनागरी में आता है। किसमें? देवनागरी। आप 5वां चैप्टर पढ़े होंगे, नागरी लिपि, उसी में आता है देवनागरी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे है धारा नगरी कौन परमकार शासक विधानुरागी थे? महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज या फिर अमोघ वर्ष। कौन हो जाएगा? धारा नगरी के प्राम शासक विधानुरागी
थे। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोज। कौन थे? भोज जो थे वही क्या थे? धारा नगरी के परम्पकार शासक के विधानुगामी रागी थे। अगला है महाविद्यालय। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, अमरकांत की, विनोद कुमार शुक्ल की या फिर मैक्स मुलर की? महाविद्यालय। महाविद्यालय आप लोग मछली चैप्टर तो जरूर पढ़े होंगे। मछली, उनके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर की माँ क्यों गुस्से से पागल हो गई थी? क्योंकि बहादुर क्या किया था? भैंस को मारा था, भैंस को बहुत मार मारा था, इसलिए वो गुस्सा हो गई और बहादुर को बहुत मार दिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना मस्त बताया जा रहा है, एक एक प्रश्न आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। एक एक प्रश्न जो भी है एकदम इसका आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप जरूर से फुल वीडियो देखिएगा, एकदम पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। इसमें से आपका 10 नंबर मतलब एकदम है कि अभी जो क्लियर हो जाएगा, 10 गो ऑब्जेक्टिव आपको एकदम। देखिए, किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया था? सोवियत संघ का आक्रमण तो कौन हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने या फिर पुतिन ने, लेनिन ने? कौन किए थे? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हिटलर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हिटलर ने किया, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर। अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या? मनुष्य की डैश नहीं है। मनुष्य की डैश क्या? नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है या फिर आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या? डैश नहीं है। तो मनुष्य की क्या आ जाएगा? नियामक नहीं है। अगर मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं हो सकती। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुड्डी का लाल, गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या? लाल रंग की गुड्डी, गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना, में बालक का सुलाना, लाल गुड्डी बनाना। तो गुड्डी के लाल का अर्थ पूछा है, मुहावरे का अर्थ तो क्या हो जाएगा? गरीब के घर में गुणवान की उत्पत्ति हो जाता, मैंने किसी गरीब के घर में क्या हो जाना? बहुत मतलब विद्वान आदमी की जन्म हो जाना। तो उसी को क्या बोलते हैं? गुड्डी की लाल। मतलब आप बहुत ही गुड्डी के लाल हैं। अगला प्रश्न है, गणेश। गणेश शब्द का पर्यायवाची है। लंबोदर, मघवा, यादुधार या फिर संधर? गणेश जी का शब्द, गणेश का पर्यायवाची पूछा गया है। तो गणेश जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबोदर। ऑप्शन ए आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबोदर। अगला प्रश्न है, प्रतिपादन। प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययीभाव? प्रतिदिन, प्रतिदिन पूछा गया है तो प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा? अव्ययीभाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आधा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 25 क्वेश्चन मतलब हाफ क्वेश्चन को डन कर दिया। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर से कीजिए। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कितना था? 25 नंबर तक हो गया था, प्रतिदिन तक हो गया था। अब 26 को देखते हैं। यशोधरा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यश प्लस धरा, यशु प्लस धरा, य प्लस सुधरा, यशुध प्लस रा। यशोधरा का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मालूम है? जब उसको तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो यश प्लस धरा, यश धरा क्या होता है? यश धरा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछा है। सब तो केवल संकेत मात्रा में है, सब तो केवल संकेत है, सब तो केवल संकेत मात्रा ही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इनमें शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य इनमें कोई दिख ही नहीं रहा है, तो कोई नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? इनमें से सही सब कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का ये देखते हैं, 27 नंबर तक हुआ। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 28 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ म- मुर मीर मुंशी का काम करते हैं? हुमायूं, मोहम्मद शाह, रंगीले, बाबर या फिर अकबर? कवि घनानंद की बात हो रहा है। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? फिर मीर मुंशी का काम करते थे तो क्या हो जाएगा, उन किसके यहाँ काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के। मोहम्मद शाह रंगीले मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 पर है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन? किनकी माता का जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का जन्म मतलब मृत्यु हो गई, माता का देहांत हो गया था मतलब मृत्यु हो गई थी। तो किनकी माता का मृत्यु हो गई थी? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन के पंत का जब जन्म हुआ था उन्हीं की माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फावड़े फावड़े और हल राजदंड बनाने बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा या फिर भारत से भारत माता? किस पंक्ति की है? क्या पूछा है? फावड़े फावड़े और हल राजदंड बनाने को है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, ये किस कहानी की है मतलब किस कविता की है? तो क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म मतलब ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कहानी की कविता की है, यह पंक्ति है मतलब लाइन है। एक वृक्ष की हत्या, फिर एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? रसखान की, अज्ञे जी की, कुंवर नारायण की, जीवनानंद दास की? एक वृक्ष की हत्या पूछा गया है। एक वृक्ष की हत्या तो ये कौन हो जाएंगे? एक वृक्ष की जो हत्या है वो कौन हो जाएंगे? हमारे प्रिय लेखक वीर कुंवर नारायण। वीर कुंवर नारायण कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर नारायण। ऑप्शन सी याद रखिएगा, वीर कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन सी याद हो जाएगा आपका सही उत्तर। फिर है 32 पूछा है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह पूछा गया है। तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह ऑप्शन है दुष्चक्र का अस्त्रता, इसी दुनिया में, देशांतरण या फिर भग्रदूत? वारेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह, वारेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? इसी दुनिया में। क्या हो जाएगा, इसी दुनिया में मतलब क्या है? इसी दुनिया में आपका यही है इनका पहला कविता संग्रह। 32 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन, गुरु गुरु नानक, प्रेमधन? प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि मतलब विख्यात का मतलब क्या, प्रसिद्ध कवि कौन है? तो प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात मतलब जाने माने वाले कवि माने जाते हैं, उन्हीं को मतलब जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्मा की भक्ति का विचार किया था? किस कवि किस किस कवि ने पूछा गया? तो घनानंद, प्रेमघन, कुंवर नारायण या फिर गुरु नानक ने? किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्मा की भक्ति का विचार किया था? तो 34 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 34 का सही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो गुरु नानक, हमारे जो कवि थे गुरु नानक जी, उन्हीं ने क्या किया था, यही सब ये किए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, आइए 35 नंबर प्रश्न है, नगर नगर संवंदना के कवि हैं? नगर संवेदना के कवि है? सही का वात्सल्य मतलब ये क्या जाएगा, सचिनानंद, हीरानंद वात्सल्य अज्ञे या फिर वारेन लंगवाल, कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत? नगर संवेदना के कवि, नगर संवेदना के कवि पूछा है। तो नगर संवेदना के कवि कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो नगर संवेदना के कवि याद रखिएगा वीर कुंवर नारायण होते हैं। कौन है? वीर कुंवर नारायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दूरदात मानवीय वि- विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा स्वदेशी भारत माता जनतंत्र का जन्म। कौन हो जाएगा? दुर्शास्त मानवता विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? दुर्दास्त मानवता का तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हिरोशिमा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हिरोशिमा। याद रखिएगा, हिरोशिमा क्या हो जाएंगे? दुर्दास्त मानवता विशिष्टता का चित्रण करने वाली कविता है। अगला प्रश्न को आइए देखते हैं। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद कौन है? राम भक्ति गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत, कृष्ण भक्ति गीत, कृष्ण भौमिक के गीत। गुरु नानक के पद, गुरु नानक के पद कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो क्या ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राम भक्तिमय गीत, राम भक्तिमय गीत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। रसखान, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया जाता है। रसखान कृष्ण लीला लीला के द्वारा किसका किसका गान किया जाता है? पौधों में, घनाक्षमी में, दोहों में या फिर सनवैडों में? किसका? रसखान कृष्ण के द्वारा किसका लीला का गान किया जाता है? किसके? तो क्या हो जाएगा? घनाक्षरी में, घनाक्षरी में। किसका? घनाक्षरी में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, घनाक्षरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कवि प्रेमानंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा की गई है? संस्कृत, ब्रजभाषा, हिंदी या फिर उड़िया? किस भाषा? कवि प्रेमानंद द्वारा अधिकांश काव्य की रचना मतलब किस भाषा में की गई है? तो अधिकांश जो भाषा वो है वो ब्रज भाषा एवं अवधि है। ब्रज भाषा एवं अवधि में क्या किया है? उनकी रचना क्या है? प्रख्यात है, विख्यात या प्रख्यात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत या फिर गुरु 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 नानक? स्वर्ण किरण 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमित्रानंद पंत। ये शायद क्वेश्चन दोबारा आया है, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंधन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक, वाणिज्य लंगोवाल, कुंवर नारायण या फिर प्रेमघन? तो आत्मजयी नामक प्रबंधकार किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा किस कवि के द्वारा? तो वो कवि है कुंवर नारायण, वीर कुंवर नारायण। कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर नारायण के द्वारा क्या लिखा गया? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यनाके या फिर रहीम, कबीर, सुमित्रानंद पत? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? प्रमुख प्रतिभा का पूछा गया था। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यनाथ, अगे यही थे। कौन थे? यही। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। किसने किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? मंगू ने, कुसुम ने, मेट्रन ने या फिर माँ ने? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध विरोध नहीं किया है? अस्पताल का विरोध नहीं किया है। तो कौन हो जाएंगे? माँ हो जाएंगी। माँ अभी तक क्या हो गए? मतलब एक बार भी क्या अस्पताल का विरोध नहीं किए, पहली बार भी मतलब कभी भी अस्पताल का विरोध नहीं की थी। ऑप्शन डी आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। माँ माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आती हैं? तो कितने बजे? 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे? कितने बजे? ये वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 जो माँ कहानी है, जिसमें मंगू क्या थी, जन्म से ही पागल थे, उसी का बात पूछा गया। माँ कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आती है? तो कितने बजे आपको याद है? आपको याद होना चाहिए कितने? 11 बजे माँ क्या करती है? हॉस्पिटल से लौटकर घर आती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पति, रंगप्पा या फिर रंगप्पा का भाई? तो गांव में जुआरी जो था, जुआरी वो कौन था? रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी के बारे में ये बताया गया था। अगला प्रश्न है। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी
होता, 7 कोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार? बंगला, उड़िया, हिंदी या फिर संस्कृत। 7 कोडी होता का लेखक कौन? इस कौन से लिखे थे? ये लिखे थे ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की, मतलब उड़िया भाषा के ये प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवी बांध के नीचे किसका घर था? तहसीलदार का, सरपंच का, लक्ष्मी का, गुरनिधि का। देवी बांध के नीचे, देवी बांध के नीचे किसका घर था? तो याद रखिएगा लक्ष्मी। जो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, उसी का घर कहाँ था? देवी बांध के नीचे था। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? तो मंगू के अलावा माँ के कुल कितने संतानें थे? तो याद रखिएगा 3 गो। कितने? मंगू के अलावा माँ के कुल कितने संतानें? 3 थे, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? रसमलाई भेजी थी पुष्पा ने, नारायण ने, राधा ने या फिर भंवरी ने। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो रसमलाई कौन भेजी थी? भंवरी ने। किसने? भंवरी भेजी थी, मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश, हुलास, विकास, सुभाष। सीता के बड़े लड़के का नाम पूछा गया। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था प्यारे बच्चों? सीता के बड़े लड़के का नाम जो था वो कैलाश था। क्या नाम था? कैलाश। ऑप्शन ए याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छा से करा दिया हूँ। आपको देखिएगा, आप 2026 का जब एग्जाम दीजिएगा ना, तो मिलाइएगा, आपको यही का यही क्वेश्चन आएगा। 40 प्लस इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो जो बच्चे अगर इसको नहीं देख के जाएंगे वो बहुत ही पछताएंगे। तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक लास्ट तक देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो आप व्हाट्सएप में पहले से ही जुड़े रहिएगा, जिससे कि PDF नोट्स भेजेंगे तो आप तुरंत देख लीजिएगा और उसी को पढ़ के याद कर लीजिए। देखिए, इसमें से एकदम 100% आएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। तो बिना देर के इस वीडियो को आप मतलब आप बिना अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शुरू कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।